नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये अपने देश के माननीय सम्माननीय 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह जिला गुजरात से मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, ये गुजरात की खबर है, जहां से खबर आई है कि एक दलित प्रिंसिपल, जो विद्यालय के प्रिंसिपल थे, वो सुसाइड कर लिए, अर्थात आत्महत्या की। इस आत्महत्या के कारण को जब आप जानिएगा, तो मैं इतनी बात तो जरूर आपको कहना चाहूंगा कि आपको काफी तकलीफ होगी और लगेगा कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में आज आजादी के इतने दिन गुजर गए हैं। आज सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। लोग कहते हैं कि अब यहाँ लोग आजाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ के दलित लोग, यहाँ के जिनको शूद्र कौम में बांटा गया, यहाँ के जिनको नीच कह करके गाली दिया गया, यहाँ पर जिनको जातियों में भिन्न भिन्न जातियों में बांट बांट करके उनको अपमानित किया गया, आज अगर इस बात को आपको लगेगा तो जो इसका दंश झेल रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में इस देश में जन्म लेना कितना गुनाह है। परंतु सवाल ये बात है, बहुत से लोग तो निर्लज ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि इस देश को छोड़ करके चले जाइए। हालांकि उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये देश किसका है। ये देश यहाँ के दलितों का है, यहाँ के आदिवासियों का है, यहाँ के मूल निवासियों का है, यहाँ के द्रविड़ों का है। और जो लोग कहते हैं कि इस देश को छोड़ करके चले जाइए, वो इसलिए कहते हैं कि उनको स्मरण आता है कि चूंकि वो देश के नहीं हैं, वो इस देश के नहीं हैं, वे दूसरे देश से आए हैं, वो दूसरे देश से वहां की संस्कृति को लेकर के आए हैं और अपने देश की संस्कृति को चौपट करने का काम किया है। आज वैसे निर्लजता के साथ कह देते हैं कि जो ऐसा ना करे वो देश को छोड़ करके चला जाए। आज अपने नाम के साथ टाइटल, जातिगत टाइटल, शुक्ला, मिश्रा, पांडे, दुबे, चौबे, शर्मा, वर्मा, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के टाइटल को लगाते हैं, जातिगत टाइटल को लगाते हैं। और वही लोग जाति का विरोध करते हैं। वही लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने जाति के आधार पर आरक्षण देकर के जाति को जीवित रखा। बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो अपने नाम के साथ में जातिगत टाइटल लगा करके ये बोध करा देते हैं कि मैं फलना जाति का हूं, मैं अगड़ी जाति का हूं। ये व्यवस्था किसने दिया? ये व्यवस्था किसने बनाया? वही बेईमान और धूर्त लोग ने, जो जाति का लाभ लेना चाहा। आपने जाति का लाभ पहले लिया मान सम्मान पाने के लिए, और आज जब बाबा साहब ने जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया, तो वैसे लोगों को मिर्ची लगती है और वैसे लोगों को लगता है कि नहीं, आरक्षण तो जाति के आधार पर नहीं, आरक्षण तो भाई आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। आज उन्हीं चीजों की चर्चा मैं कर रहा हूं। ये माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो राज्य है गुजरात, वहां के अमरेली जिला का ये घटना है, जहां पर एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने उसी के गांव के सरपंच के द्वारा जातिगत टिप्पणी, जाति आधारित गाली गलौज करके और उनको प्रतिदिन अपमानित किया जा रहा था। प्रतिदिन उनको गाली दिया जाता था, अपमानित किया जाता था, जाति सूचक गालियां दी जाती थी। और इतना ही नहीं, इन चीजों को उसने सोशल मीडिया पर बना करके, जितने भी मीडिया है उन सोशल मीडिया पर इस प्रिंसिपल के बारे में अभद्र टिप्पणी किया करता था, जाति सूचक गाली गलौज कर करके उनको पूरे क्षेत्र में बदनाम किया, जीने के लायक नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, उसके परिवार के लोगों को, जो ये प्रिंसिपल हैं, उसके परिवार के लोगों को, उसकी महिलाओं को, उनको बच्चों के, उनके खिलाफ भड़काया, उस गांव को लोगों को उसके विरुद्ध में भड़काया और भड़का करके, और साथ ही जिस विद्यालय में पढ़ाते थे उस विद्यालय के कर्मचारियों को, उस विद्यालय के शिक्षकों को भी उन्होंने भड़काया और भड़का करके इतना विवश कर दिया कि वो बीते शुक्रवार को, जो 20 तारीख था, वो 20 अक्टूबर को 2023 को उसने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि जहर खाने के बाद उनके इलाज के लिए मैं आपको बता दूं कि जूनागढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर
उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को लेकर के जितने भी दलित समुदाय हैं, वो दलित समुदाय के अंदर में एक आक्रोश है। एक इस जनाक्रोश को झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस प्रकार से जो घटना घटी, इस घटना में 5 लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है और उस एफआईआर में जो सरपंच है जिसका नाम मुकेश बोरी सागर है, उसके साथ ही विपुल क्यादा और जूना जंजरिया, साथ ही साथ उनके विद्यालय के भी 3 शिक्षक जिनका नाम रंजन लाठिया, हंसाटाक तथा भावना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और ये जो खबर है, जिसने ये जहर खा करके सुसाइड किया, उनका नाम कांति चौहान है। जी हाँ, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, अपने दम पर ये शिक्षक के पद पर गए थे, प्रिंसिपल बने थे और आज कह सकते हैं कि इन सामंतवादियों ने, इन जातिवादियों ने, इन मनोवादियों ने अपनी जातिगत मानसिकता के द्वारा, अपनी ये घिनौनी मानसिकता के द्वारा ऐसे ऐसे शिक्षकों को, इस प्रकार से कांति चौहान को इन्होंने जान ले लिया। हम इसको कह सकते हैं कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि यह एक हत्या है, जो खास करके वहां के सरपंच ने इस षड्यंत्र को रचा है। दोस्तों, पता नहीं इस प्रकार की घटना कितनी घटती रहती है और इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग इस प्रकार के घटना के अंजाम देते हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों का विरोध कीजिए। ये कहीं से उचित नहीं है कि आप उसकी मानसिकता को लेकर के सुसाइड कर लीजिए, आत्महत्या कर लीजिए। आत्महत्या करने वाले लोग कमजोर होते हैं। आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं होता है। आपको लड़ना होगा अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो फिर आपको आने वाली पीढ़ियां जो होगी, आपको कभी माफ करने वाले नहीं होगी। दोस्तों, मुझे इस बात को, इस खबर को पढ़ते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि इस देश में ऐसे एक कांति चौहान नहीं, बल्कि कितने कांति चौहान हैं जो प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको प्रतिदिन इन जातिवादियों का सामना करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, अपमानजनित जीवन जीना पड़ रहा है। दोस्तों, मान और सम्मान का जिंदगी आपको खुद चुनना पड़ेगा। मान और सम्मान की जिंदगी को जीने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैं आपको इतना बताता हूं, 100 दिन गिद्दड़ की जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि 10 दिन शेर की भांति जी, मान सम्मान की जिंदगी जी। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो ये जो घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, ये आपको जीने नहीं देंगे, ये आपको जीने का अधिकार को छीन लेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता यही होती है, आपके जीवन में जहर घोलना। दोस्तों, अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, और जो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के लोगों के बीच में एक न्याय मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग जो जातिगत मानसिकता पाले हुए हैं, उसका अंत होना चाहिए। वह व्यवस्था, जिस व्यवस्था में जातिवाद है, उसका अंत होना चाहिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस खबर को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि जो लोग इस प्रकार की मानसिकता करने वाले हैं, उनके अंदर में भी एक मैसेज है और समझ में आ जाना चाहिए कि अब वो समय नहीं है। अब जो समय रहा, हमें आपसी प्रेम भाईचारा को बढ़ाते हुए चलना है। लोग धर्म के नाम लेते हैं, आप सबको पता होगा, हम सब गाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोशिता हमारा। मित्रों, मजहब कभी भी नफरत करने को नहीं सिखाता है, परंतु आज मजहब नफरत का ब्रांड हो गया है। जिस धर्म में नफरत फैलाने वाले लोग नहीं, इसका मतलब वो धर्म नहीं। धर्म को सीखिए, धर्म को सीखिए। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये सब बिजनेस है। धर्म आपसी प्रेम भाईचारा है। धर्म वो धारण करने की चीज है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। मानव मात्र कल्याण को छोड़कर अगर जो धर्म मानव को बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे, जो धर्म मनुष्य को मरने के लिए मजबूर करे, जो धर्म मनुष्य को अपमानित करे, जिल्लत भरी जिंदगी जीवन दे, वो धर्म नहीं हो सकता है। और इसी बात को लेकर के बाबा साहब ने हिंदू धर्म पर लात मार करके इसका परित्याग किया था। आप किस धर्म को मानते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आप किसी धर्म को मानिए,
परंतु आपके अंदर में विकृत मानसिकता नहीं होनी चाहिए, परंतु आपके अंदर में ये संकुचित मानसिकता नहीं होना चाहिए। अब अगर है तो यू आर नॉट ए सपोर्टर ऑफ रिलीजन, यू आर द स्पॉट ऑफ द कंट्री। हम कह सकते हैं कि आप देश के लिए कलंक हैं और यू हैव नो राइट टू लिव इन दिस कंट्री, यू हैव नो राइट टू लिव, यू हैव नो राइट टू लिव। इसलिए मैं कहता हूं जियो और जीनो दो। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।